हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में सिंपल स्टिच बाय रेनू में। इसकी कटिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दी है ब्लाउज़ की। अगर जिसने नहीं देखे तो आप देख सकते हो मेरे पहले वाले वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे जो कपड़ा है उसको लेंगे, देन उसको स्टिच करेंगे, यानी कि लाइनिंग को और जो मेन फैब्रिक है उसको अटैच करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 2 लाइन जितना, यानी 2 धागे जितना हमें यहाँ पे छोड़ के स्टिच करना है। ठीक है, 2 लाइन जितना, इंची टेप पे 2 लाइन जितना हमें गैप छोड़ना, उसके बाद स्टिच करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरे ब्लाउज पे स्टिच कर लेना है, यानी कि जो मेन फैब्रिक को हम लाइनिंग से स्टिच कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पूरे ही फैब्रिक को अटैच कर लिया है। देन इसके बाद में हम इसे फिनिशिंग से कट कर लेंगे, यानी कि इसके साइड से पूरा फैब्रिक को हम हटा देंगे कट करके। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो यहाँ पे डार्ट लेंगे, डार्ट हमारी जो हमने ली थी उसको हमें इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से एक बार इसको अच्छे से पकड़ के इसको फिनिशिंग देनी है, एक बार हाथ से अच्छे से पकड़ के। देन उसके बाद में इसे यहाँ पे डबल स्टिच आप कर देंगे। सबसे पहले आप अपने यहाँ पे धागे को पक्का कीजिएगा, उसके बाद में इसको स्टिच कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे स्टिच करना है। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें हाफ इंच रखना, उसके बाद हम बिल्कुल हमें उसको माइनस करते हुए जाना है, सिलाई को पॉइंट मिला देना एकदम। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, दोनों ही साइड डबल स्टिच करनी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। फिर इस तरीके से हमें फिनिशिंग दे देनी है डार्ट पे। इसके बाद में मैं यहाँ पे जो है पट्टी लगाऊंगी, यानी कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से रखना है हमें बिल्कुल अपने जो फैब्रिक को उसको सीधा रख लेना, ब्लाउज़ को मैन फैब्रिक पे अपने यहाँ पे स्टिच करना, 1/2 इंच की स्टिच करनी है। ठीक है, 1/2 इंच का गैप करके यहाँ पे स्टिच करना है हमें। ये देखिए इस तरीके, ये आपकी जो रहेगी पट्टी, ये मैंने 2.5 इंच की ली है, यहाँ पे 1/2 इंच की मैंने स्टिच मारी है इस तरीके से। ये देखिए। ठीक है, अब इसको हमें पलट देना है। उसके बाद में जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक का जो हमने स्टिच किया था 1/2 इंच को, उसको इस तरीके से लाइनिंग की तरफ से स्टिच करना है, यानी कि जो इस फैब्रिक को है वो लाइनिंग से हमें अटैच कर देना है, जिससे कि ये इधर उधर ना हो। ठीक है, और ध्यान रखना इसको बिल्कुल फिनिशिंग से देना है, कपड़ा ना तो इधर जाना चाहिए ना उधर जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये सीधे स्टिच आनी चाहिए आपकी। इस तरीके से आपकी स्टिच आ जाएगी यहाँ पे। देन इसको इस तरह से पलट देना है और यहाँ पे एक पॉइंट वाली सिलाई मार लेनी है। ठीक है, और इसके साथ ही इसको तुरपाई करनी है। अब हम यहाँ पे गले की पट्टी ऐड करेंगे। ये मैंने एक और एक पट्टी ले ली है, इसको हमें इस तरीके से रखना है मैन फैब्रिक पे। ठीक है, लाइनिंग पे नहीं अटैच करनी है, हमें मैन फैब्रिक पे अटैच करनी है। और एक पट्टी को यहाँ पे हमें इंची टेप की 3 लाइन जितना, ठीक है, गैप दे के यहाँ पे स्टिच करना है। इंची टेप की जो 3 लाइन है, ठीक है, 1/2 इंच नहीं रखना, इंची टेप की 3 लाइन जितना ही हमें गैप देके यहाँ पे पूरे गले में पट्टी अटैच कर देनी है इस तरीके से। और ये पट्टी भी लगाने में आपको बताऊंगी। ठीक है, सॉरी, बनाना बताऊंगी आपको किस तरीके से बनाते हैं वो। और ये देखिए मैंने अटैच कर ली है। अब यहाँ पे मैं पूरे यहाँ पे अटैच करने के बाद, दिख रही है ना आपको अच्छे से, ये देखिए इसको अटैच मैंने कर लिया है मैन फैब्रिक से। अब यहाँ पे मैं इसको बीच बीच में कट दूंगी, जहाँ से भी हमारा गला जो है गोलाई पे है वहाँ पे हमें कट देना है। ठीक है, सीधी लाइन पे नहीं देना, जहाँ पे हमारा और यानी गला गोलाई पे जहाँ आ रहा है वहाँ पे हमें तिरछा कट देना है इस तरीके से। ये देखिए हमें इस तरीके से तिरछे कट कर लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे हमारी गोलाई आ रही है वहीं पे हमें इस तरह से कट करने हैं। इसके बाद में हमें जो हमने कट किया था उसको बाद में पट्टी को सीधा करना है, जो हमारा नीचे फैब्रिक था उसको लाइनिंग के साथ, सॉरी, पट्टी के साथ और एक पट्टी के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, ये मैंने मैन फैब्रिक पे स्टिच नहीं मारी है, ये मैंने और एक पट्टी पे स्टिच मारी है, जैसे कि हमारी सिलाई उधड़े ना या हमारा गले की पट्टी बार बार निकले ना, इसलिए। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हम पलट के इस तरह से हम तुरपाई से कर देंगे तो हमारे गले पे फिनिशिंग आ जाएगी। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मैं पूरा ब्लाउज करने के बाद यहाँ पे तुरपाई करूँगी। ठीक है, ये हमने ले लिया है अब फ्रंट का पार्ट।
इसको भी मैंने पूरी तरीके से स्टिच कर लिया जैसे हमने बैक पार्ट को किया था। और इसी तरह से बैक पार्ट पे भी फिनिशिंग देनी है, जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ, काट रही हूँ यहाँ पे, उसी तरीके से हमें बैक पार्ट पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे निकाल देना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ फ्रंट पार्ट पे आपको काट के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको भी फिनिशिंग से कट करना है। ठीक, ये देखिए, ध्यान रखना आपका मेन फैब्रिक को जहाँ पे अस्तर भी ना कट हो, बिल्कुल फिनिशिंग से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक ही लेना है। अब यहाँ पे हम डार्ट पे छोटे छोटे से कट देंगे और इसके बाद में डार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों ही पट्टी, आप दोनों ही पार्ट रेडी कर लिए। ये अब हमने लिए हुक और आई की पट्टी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे हुक की पट्टी बनाऊंगी। ठीक है, ये दोनों मैंने एक 2.5 इंच की पट्टी ली है और एक मैंने 2 इंच की पट्टी ली है। हुक की मैंने 2.5 इंच की ली है और जो हमारी आई की पट्टी है वो 3 इंच की पट्टी ली है मैंने, सॉरी, यहाँ पे 3 इंच की पट्टी ली है मैंने। ये हुक मैंने सबसे पहले मैन फैब्रिक का जो फैब्रिक है उसको, और साथ में जो हमारा यहाँ पे जो हुक का कपड़ा है यानी जो पट्टी है उसको हम अटैच करेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो फ्रंट से भी रख के कर सकते हो, इधर से मुझे निशान आप लगा सकते हो 1/2 इंच का, आप उस हिसाब से यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। इस तरीके से स्टिच कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा यानी स्टिच करने के बाद उसको आपको पट्टी से अटैच करना है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, इसके बाद में आपको फोल्ड करके अच्छे से इस तरह से बराबर फोल्ड करके अंदर करना है पट्टी को, और यहाँ पे आपको पॉइंट की सिलाई लगानी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों ही कट सिलाई मैंने लगा दी है और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट कपड़ा जो मैंने रखा है उसको मैंने कट कर दिया है। सेम ऐसे ही मैं अब आई की पट्टी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने इस बार कपड़े को नीचे लाइनिंग से अटैच किया है। ठीक है, हुक को मैंने जो किया था वो फ्रंट से किया था, देन इसको मैंने नीचे से लिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, ठीक है, उसको पहले हाफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें 1/2 इंच बाहर रख के रखना है कपड़े को, इस तरीके से बाहर छोड़ के चलना है। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से हमें रखना है और फिर इसको स्टिच करनी है। इसको पूरा अंदर नहीं करना है, हमें कम से कम 1/2 इंच का यहाँ पे जो है कपड़ा बाहर रख के ही स्टिच करना है। हुक और आई की पट्टी के लिए मैं एक अलग से क्लास लेके आऊँगी, तब मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से हमें हुक और आई की पट्टी लगानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, मैंने स्टिच कर दिया। अभी मैं हाथ से आई बनाऊँगी, देन उसके बाद में मैं आपको मशीन से आई बनाना भी सिखाऊँगी। ये देखिए, मेरे दोनों ही पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम पट्टी जैसे हमने बैक पार्ट में लगाई थी सेम ऐसे ही हमें यहाँ लगानी है। इस तरीके से आप चाहे तो इसे मोड़ के भी लगा सकते हो यानी फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे जैसे मैं अभी सिंगल पार्ट से लगा रही हूँ आप ऐसे भी लगा सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है आपको हमेशा ही जब आप ये पट्टी अटैच करते हो तो आपको मेन पार्ट पे अटैच करनी है और थोड़ा सा कपड़ा फालतू ही लेकर चलना है, जिससे कि हम जब नीचे फोल्ड करें तो उसमें परेशानी ना आए। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है यहाँ पे। ये देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लिया है। सेम इसको भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सबसे पहले हम पट्टी से अटैच करेंगे, इसको फिर फोल्ड करके सेम यहाँ पे भी हम एक पॉइंट की सिलाई लगा लेते हैं। अब इसके बाद में मैंने दोनों ही पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे गले की पट्टी अटैच कर रही हूँ, वही हमें 3 लाइन पे हमें यहाँ पे अटैच करना है, यानी इंची टेप की 3 लाइन जितना ही हमें यहाँ पे गैप छोड़ना है, उसके बाद में इसको अटैच करना है। सेम जैसे हमने बैक पार्ट पे किया था वैसे ही। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो भी हमारी पट्टी रहती है उसको कट कर देनी है, और यहाँ पे हमें जहाँ पे हमारा गला और रिब है यानी कि गोलाई पर है वहाँ पे कट दे के यहाँ पे हमने पट्टी को इस तरह से अटैच कर लिया ना। इसके बाद में अब हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को ही अटैच करना है। पहले हम बैक पार्ट रखेंगे, उसके बाद में हमें फ्रंट पार्ट को रखना है इस तरीके से। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अटैच कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, दोनों ही पार्ट को मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैं स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। स्लीव्स की भी एक अलग से क्लास आएगी, यहाँ पे जब मैं आपको बताऊँगी एक अलग से वीडियो आएगा आपके लिए कि स्लीव्स
किस तरह से कट करनी चाहिए, लॉन्ग स्लीव कैसे कट करनी चाहिए, हाफ स्लीव्स कैसे कट करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही हल्के हाथ से हमें स्लीव को अटैच करना है। ऐसा नहीं कि खींच के लेना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको अटैच करना है जी। ठीक है, मैंने दोनों ही स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर ली है और साथ ही साथ आपको फिनिशिंग भी देते जाना है यहाँ पे। यहाँ पे हम फिटिंग दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही निशान लगाए थे इस पर, देखिएगा मैं उसी लाइन पे यहाँ पे फिटिंग दे रही हूँ। बिल्कुल 1.5 इंच का गैप मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं फिटिंग दे रही हूँ। ये देखिए स्लीव्स मेरी जो यहाँ पे थी वो 5 इंच की थी, मैंने 5 इंच में निशान लगा के यहाँ पे फिटिंग दे दी है। इस तरीके से मैंने दोनों ही साइड फिटिंग दे दिया। साथ ही साथ आपको हाफ इंच का एक और फिटिंग दे के चलनी है, जिससे कि अगर इनकेस कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप उसे लूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो पट्टी मैंने अटैच करी थी ना, उसको आपको इस तरीके से बाद में तुरपाई कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए ये मैंने तुरपाई कर ली है यहाँ पे। साथ ही साथ मैंने हुक आई भी बना दी है यहाँ पे। और ये हमारा ब्लाउज जो है अब रेडी हो गया है। देखिए कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है, कितना अच्छा बना है हमारा ब्लाउज़। देखिए नेक कितना फिनिशिंग है ना इसका। ये देखिए अभी तो मैंने ब्लाउज़ को आयरन भी नहीं किया है। ये देखिए क्या फिनिशिंग है इसकी। ये मैंने 1 डार्ट का बनाया है, यहाँ पे देखिए 1 ही डार्ट है। ठीक है, इसका पफ देखिएगा आप। और यहाँ पे जो मैंने पट्टी बनाई थी, देखिए मैं बता रही थी ना आपको, मैंने यहाँ तुरपाई करी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको तुरपाई करी है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। दोनों ही पार्ट पे मैंने तुरपाई करी है। साथ ही साथ आप मैंने स्टिच इसलिए लगाई यहाँ पे कि इनकेस कभी किसी कस्टमर को लूज़ या फिर टाइट करवाना होता तो मुझे यहाँ पे तुरपाई ना खोलनी पड़ी, और इसको मैं इजीली यहाँ पे जल्दी से इसको यहाँ या तो जिसको टाइट करना है टाइट करके दे सकते हो, या जिसको लूज़ करके देना उसको लूज़ करके दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए फिनिशिंग आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी अच्छी है। साथ ही साथ आप इसका जो है 1 डार्ट मैंने दिया है वो उसका पफ भी देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए मैंने बैक पार्ट बनाया है। अभी मैंने गला आप नॉर्मल गोल ही बनाए हैं यहाँ पे। ये देखिए ये मैंने अभी आयरन नहीं किया है इसलिए ऐसा लग रहा है, जब मैं इसको आयरन करके दिखाऊंगी आपको तब भी। हाँ साथ ही साथ और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ जो भी आपके कमेंट्स हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं डिज़ाइनर हूँ या फैशन मेरे को बहुत अच्छे से आता है, नहीं, मैं खुद सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ जैसे मैं सीख रही हूँ वैसे ही आपको मैं सिखाऊँ। ठीक है, सो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए और भी अच्छी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच।